में इंडिया अलायंस की चौथी बैठक आयोजित होगी दिल्ली में। अगले हफ्ते हो सकती है बैठक। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 13 सितंबर को हो सकती है इंडिया अलायंस की ये अहम बैठक। दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर यह बैठक होगी। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की दिल्ली में अगले हफ्ते हो सकती है अहम बैठक। 13 सितंबर को इंडिया अलायंस की अहम बैठक हो सकती है। और आपको बता दें लगातार विपक्षी गठबंधन मजबूत होता जा रहा है और साथ ही साथ अब ये अहम बैठक 3 बैठकें हो चुकी है और अब ये चौथी बैठक 13 सितंबर को हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। तो दिल्ली में इंडिया अलायंस की चौथी बैठक, दिल्ली में अगले हफ्ते ये बैठक हो सकती है आयोजित और वापस से एक बार एक ही मंच पर ये विपक्षी गठबंधन नजर आ सकता है और रणनीति बना सकते हैं चुनावों को लेकर। किस तरह से चुनावों में जीतना है 2024 के लोकसभा चुनावों में। कनिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पे। कनिका, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल इंडिया अलायंस जो महागठबंधन बना है जिसमें 28 विपक्ष की पार्टियां एक साथ खड़ी हैं, उसकी अगली बैठक जो है वो दिल्ली में आयोजित की गई है। दिल्ली में 13 सितंबर को जो है इस बैठक को आयोजित किया गया है। सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि इस बैठक में 28 दल एक बार फिर से एक साथ एक ही मंच पे दिखेंगे, जिसमें तमाम तरह की जो लोकसभा की रणनीति होगी उसमें मंथन होगा। और इस बैठक की खास अगर बात करें तो ये बैठक जो है एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पे जो है आयोजित हो सकती है। लेकिन इसके अलावा इस बैठक की बात करें अगर हम, तो 28 दल के नेता जो है इस बैठक में शामिल होंगे। तमाम बड़े चेहरे जो है वो देखने को मिलेंगे। आगामी लोकसभा में किस तरह से अलायंस आगे काम करेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी बन चुकी है, मीडिया कमेटी बन चुकी है, तमाम कमेटियों का गठन हो चुका है। अब इस गठन के बाद किस तरह से सितंबर के आखिरी सप्ताह में जो है एक मेगा रैली होगी, उस मेगा रैली में तमाम पार्टियां होंगी, किन मुद्दों का जिक्र होगा। उसके अलावा सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो सीट शेयरिंग का फैक्टर है कि आखिरकार हर राज्य में किस तरह से सीट अलायंस बनेगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाएगा। इसमें इस बैठक में खास तौर पे इन मुद्दों पे चर्चा हो सकती है। बिल्कुल कनिका, देखिए चौथी बैठक ये बताई जा रही है, अगर ये होती है तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे, देखिए लगातार जब 3 बैठकें हुई इंडिया अलायंस की, उससे क्या कुछ तीनों बैठकों से निकल के आ पाए? क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्षी जो गठबंधन पूरा बना है, 28 दलों की आपने बात की, उसमें भी कहीं ना कहीं किरकिरी नजर आई। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे अगर हम विपक्ष की जो बैठक जो गठबंधन बना है, पहली बैठक की शुरुआत करें तो पहली बैठक पटना में हुई, जहां पे एक बार इस बैठक के माध्यम से जो है शक्ति प्रदर्शन करने का दावा किया गया, जिसमें दिखाया गया कि कहीं ना कहीं विपक्ष एकजुट है, तमाम चेहरे जो है, तमाम पार्टियां जो वो एक साथ खड़ी हुई हैं। उस बैठक में तमाम तरह के फैसले किए गए कि आखिरकार लोकसभा में चुनावी रण में किस तरह से विपक्ष जो है एकजुट होकर निकलेगा। लेकिन दूसरी बैठक पटना में हुई, पटना के बाद फिर बैंगलोर में हुई दूसरी बैठक, माफ कीजिएगा, बैंगलोर में तमाम तरह की बातों पर चर्चा हुई, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने इस बैठक को आयोजित किया था। तमाम तरह की चाहे वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो, चाहे वो इंडिया अलायंस का चेहरा कौन होगा उसको लेकर फॉर्मूला हो, चाहे तमाम जो अन्य पार्टी हैं उनके साथ हम किस तरह से भागीदारी करेंगे उसको लेकर फॉर्मूला हो, इन तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा हुई। और तीसरी बैठक की बात करें तो मुंबई में जो तीसरी बैठक जो है अभी हाल फिलहाल में की गई, जिसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी गठन किया गया और इसके अलावा मीडिया जो कमेटी बनी है उसका गठन किया गया। इसके अलावा जो है फॉर्मूला दिया गया कि किस तरह से जो है लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा, चाहे हम स्लोगन की बात करें, चाहे हम पोस्टर की बात करें। तो इन सभी बातों पे जो है इन 3 बैठकों में चर्चा हुई। अब चौथी बैठक की बात करें अगर हम, चौथी बैठक पे जो है साफ तौर पे एक ही फॉर्मूला होगा, क्योंकि एक तरफ जो है केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस की महा बैठक में अब जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है तमाम पार्टियां तय करेंगी। और उसके अलावा आखिरकार इस पूरे गठबंधन का संयोजक कौन होगा, इसके चेहरे पे मोहर लगेगी। इस मामले को लेकर इस बैठक में इस तरह की बातें भी जो है चर्चा का विषय बन सकती हैं। कनिका, जो संयोजक की आपने बात बताई, इस पे किस किस नाम पे चर्चाएं चल रही हैं, किस नाम पे मोहर लग सकती है आखिर में जाके जब बैठक पूरी हो जाएगी और जब ये कुछ भी रणनीति बनाएंगे? देखिए, अगर हम संयोजक की बात करें तो तमाम चेहरे जो हैं संयोजक के तौर पर देखने को मिल रहे हैं। एक और अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आ रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार का नाम सामने आ रहा है, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का नाम आ रहा है। इसके अलावा शरद पवार के नाम भी सामने आ रहा है, अखिलेश यादव का नाम भी सामने आ रहा है। देखिए, संयोजक के तौर पर देखा जाए तो तमाम चेहरों जो है वो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन संयोजक कौन होगा, आखिरकार किसके नाम पे मोहर लगेगी, किसको
सभी दल जो है सहमति देंगे इस बैठक में, इस तरह के फैसले जो है देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये भी होगा कि हर स्टेट में आखिरकार फ्रंट फुट पे कौन सी पार्टी होगी और बैक फुट पे कौन सी पार्टी रहेगी, क्योंकि इससे पहले बैठकों में ये भी तय किया गया था कि हर बीजेपी के खिलाफ जो जब हम अपना उम्मीदवार तय करेंगे, उतारेंगे, तो वो गठबंधन का एक ही उम्मीदवार होगा। तो आखिरकार उस उम्मीदवार किस पार्टी से होगा, इन तमाम फैसलों पे जो है इस बैठक में साफ तौर पे जो है चर्चा की जाएगी। देखिए बिल्कुल कनिका, देखिए आपने बताया कि जो विपक्षी पूरा गठबंधन है 28 दल होंगे, तो जो संयोजक की जब बात आती है, उम्मीदवार की बात आती है, तो भी देखिए आने वाले टाइम में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, लोकसभा चुनाव, ये किरकिरी जरूर देखने को मिलेगी कौन उम्मीदवार होगा। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे अब इंडिया अलायंस के लिए कहीं ना कहीं एक सिचुएशन बन गई है, एक टफ चैलेंज जो है बन गया है, क्योंकि एक और जो है केंद्र सरकार 1 मिलियन मनोरंजन की बात कर रही है, उसको लेकर विशेष तौर से बुलाया गया है। उससे पहले ये बैठक होगी जिसमें तमाम तरह के बड़े फैसले जो है वो इंडिया अलायंस को करने होंगे। संयोजक का नाम डिसाइड करना होगा कि आखिरकार पूरे गठबंधन का संयोजक कौन होगा, क्योंकि लगातार बीजेपी हो चाहे केंद्र सरकार की अन्य पार्टियां हो, एनडीए की पार्टियां हो, वो इसी सवाल को खड़ा कर रही है कि आखिरकार इंडिया अलायंस का एक चेहरा कौन है, क्योंकि एनडीए के पास तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, लेकिन इंडिया अलायंस के पास किसका चेहरा होगा, इसको लेकर लगातार जो है तमाम तरह के आरोप जो है वो इंडिया अलायंस पे लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बैठक में साफ तौर पे जो है कन्वीनर का जो चेहरा होगा, लीडर का चेहरा होगा, उसका खुलासा जी बिल्कुल कनिका, देखिए अब देखने वाली बात होगी जब ये बैठक अगर होती है 13 सितंबर को, तो क्या कुछ इस बैठक से निकल के आता है, कौन कौन से जो विपक्षी पूरा गठबंधन है वो कौन से फॉर्मूले लाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका कनिका।